रहे हैं, जीवन को नुमाइश बना रहे हैं, वो अपने जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, वो समाज के, दुनिया के, ब्रह्मांड के, जगत के किसी दूसरे के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। वे लोग अपने साथ मजाक कर रहे हैं जो गलत तरह से जीवन जीते हैं, व्यसनों में पड़ करके, अधर्म के रास्ते पर चल करके, पाप के रास्ते पर चल करके, अन्याय के रास्ते पर चल करके, छल कपट करके, धोखाधड़ी करके, रिश्वतखोरी करके, काला बाजारी करके, अन्याय से, अनीति से अपने जीवन का ऐश आराम से सुख सुविधाओं में गुजार देते हैं। ध्यान रखना, वो अपने जीवन को तमाशा बना रहे हैं और तमाशा बनाते बनाते एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं होगा, कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला नहीं होगा, कोई उनके लिए सिर झुकाने वाला नहीं होगा, कोई उन्हें मरघट तक पहुंचाने वाला नहीं होगा, कोई उनके शरीर को अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को तमाशा बनाया है। और वे लोग जो जीवन को तीर्थ बना करके जीते हैं, भूखे रह जाते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते हैं, प्यासे सो जाते हैं लेकिन पाप के मार्ग पर नहीं चलते हैं। अगर थोड़े से साधनों में जीवन गुजारना पड़े तो गुजार लिया करते हैं, लेकिन कभी गलत तरीके से धन का अर्जन, पैसे का अर्जन और गलत तरीके से धोखाधड़ी से जीवन का यापन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो इस जीवन में जरा कष्ट तो जरूर पा लेते हैं, लेकिन वो इस जीवन में अमर हो जाया करते हैं, इस दुनिया में अमर हो जाते हैं, इस ब्रह्मांड में अमर हो जाते। राम और रावण, राम के पास वनवास था और रावण के पास आलीशान महल थे। ध्यान रखो, धर्म का मार्ग आराम का मार्ग नहीं है, कष्ट का मार्ग है, दुख का मार्ग है, तकलीफ का मार्ग है। लेकिन अनंत सुख भी इसी मार्ग से फूटता है, अनंत आनंद की उपलब्धि भी इसी मार्ग से हुआ करती है। तो रावण के पास आलीशान महल थे, कोठियां थी, राम के पास एक साधारण सी घास फूस की कुटिया थी। लेकिन ये दुनिया अगर सर आंखें बिठाती है तो रावण को नहीं बिठाती है, राम को बिठाती है। ध्यान रखना, हर महापुरुष के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर हुआ है। इधर देखिए भाई साहब, एक ना एक खलनायक जरूर हुआ। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी पूज्य पुरुष हुए हैं, जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर पुरुष हुए हैं, जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी प्रज्ञा पुरुष हुए हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, हर महापुरुष के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर हुआ है, एक ना एक विलेन जरूर हुआ है। राम के पीछे रावण था, कृष्ण के पीछे कंस था, महावीर के पीछे मारीची था और पार्श्वनाथ के पीछे कमट था। जब राम को वनवास हो रहा था तो राम के चेहरे पर उदासी नहीं थी, अपितु मुस्कुराहट थी। राम ने इतना ही कहा था, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सारी अयोध्या मंथरा को दोषी ठहरा रही थी, कैकेयी को दोषी ठहरा रही थी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम उस वक्त अपना चिंतन कर रहे थे कि इसमें ना मंथरा का दोष है, इसमें ना कैकेयी का दोष है, अरे इसमें मेरा अपना ही दोष है। ये मेरे ही कर्मों की माया है जो आज अपना प्रभाव दिखा रही है, आज प्रकट हो रही है। राम ज्ञानी थे और ज्ञानी कभी दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता है, ज्ञानी कभी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। अगर जीवन में कोई संकट आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाता है, तो ज्ञानी जीव कहता है, धर्मात्मा जीव कहता है, तत्वज्ञानी कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है कि इसमें पूरी तरह से मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, मेरे ही कर्म का उदय आया है, फलाना व्यक्ति तो केवल निमित्त है, उपादान तो मैं हूं। जैन दर्शन इसी बात पर जोर देता है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन में उदय आता है, निमित्त कोई भी बन जाएगा लेकिन उपादान केवल आप होंगे और केवल आप। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तत्वज्ञानी थे। वनवास हो रहा था, चेहरे पर उदासी नहीं थी, मुस्कुराहट थी। हंसते हंसते उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और झेल लिया। और वो कह रहे थे कि मेरे पिता ने मुझे जंगल वनवास नहीं दिया है, अरे उन्होंने तो मुझे वन का राज दिया है, और वन का राज दिया है उस राज को मैं जरूर स्वीकार करूंगा, उसे कैसे इनकार कर दूं। और हंसते हंसते उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। ये महानता थी राम की। और भगवान पार्श्वनाथ पर जब कमट पत्थर बरसा रहा था,
मुनि जीवन में जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, संपूर्ण वस्त्र वैभव का त्याग करने के बाद दिगंबरत्व की काया लोक के लेकर के वस्त्रों का परित्याग कर दिया, पीछे का मुंडल को धारण करके सन्यासी श्रमण जीवन स्वीकार करके जब वो ध्यान में तल्लीन थे, ध्यान में लीन थे, तो पिछले जन्म का बैरी कमठ आ जाता है और कमठ देखते ही उन्हें प्रतिरोध शोध की आग में चलने लग जाता है और बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर वर्षने लगाता है, मूसलाधार वर्षा करता है, बिजली चमकाता है, तरह तरह से यातना देता है, पीड़ा देता है, उनका उत्पीड़न करता है। पर ध्यान रखना, जब कमठ पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर वर्षा रहा था तब पार्श्वनाथ भगवान ये चिंतन कर रहे थे, स्वयं कृतम कर्मेदात्मना पुरा, मेरे ही कर्म के उदय आज मेरे जीवन में आए हैं, इसलिए मुझे शांत भाव से सहना है, इसका प्रतिकार नहीं करना है, इसका कोई विरोध नहीं करना है। कमठ पत्थर वर्षा रहा था और पार्श्वनाथ भगवान अपनी क्षमता की साधना को लेकर चल रहे थे, वहां कोई प्रतिशोध नहीं ले कर रहे थे, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ ने अपनी क्षमता को खंडित नहीं होने दिया, यद्यपि उनकी तपस्या में इतना तेज था, अगर एक बार भी क्रोध में आंख खोल लेते तो कमठ जल करके उसी वक्त भस्म हो जाता, राग बन जाता। लेकिन पार्श्वनाथ तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कर्म उदय में आया है और उदय में आया है तो इसे हंस करके भोगना चाहिए। अरे कर्म तो अज्ञानी भी भोगता है और ज्ञानी भी भोगता है, लेकिन ज्ञानी जीव हंसते हंसते भोग लिया करता है और अज्ञानी जीव रोते रोते भोग लिया करता है। तो रो करके भोगे वो अज्ञानी और हंस करके भोग ले वो ज्ञानी। भगवान पार्श्वनाथ तो ज्ञानी थे और हंस करके भोग लिया। खलनायक था कमठ। पार्श्वनाथ भगवान ने दुष्टता का बदला दुष्टता से नहीं लिया, शत्रुता का बदला शत्रुता से नहीं लिया। उन्होंने क्रोध का मुकाबला क्षमा से किया, उन्होंने आग का मुकाबला जल से किया। और यही वजह है कि जैन मंदिरों में जितनी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती